हेलो माय डियर कैप्रिकॉन। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी इन फ्यूचर। हो सकता है आप फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, जो भी आप लोग, जो भी मैरिज आप करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। मैरिज से पहले आपके लाइफ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस आपको मिलेंगे, और शादी के बाद पूरी की पूरी मैरिड लाइफ की जर्नी यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या बदलाव होगा शादी के बाद, आपके इन लॉस कैसे होंगे डेफिनेटली। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे, वो आपको ये पता चलेगा कि आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ कैसी होंगी या कैसे होंगे, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, उनका लुक्स, उनका प्रोफेशन, हर एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने की पूरी तरह डिटेल में कोशिश करूँगी। उनका लव सॉन्ग्स, उनका लव लेटर कौन से कंट्री के हैं, कौन से स्टेट के हैं, क्या नेम इनिशियल है, एंड बहुत सारी बातें, और कुछ गाइडेंस, कुछ रेमेडीज़ की ज़रूरत होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। नवरात्रि ऑफर आपका ऑन है, तो जल्दी से अपनी बुकिंग कीजिए। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कंट्री से हो, आप रीडिंग ले सकते हो, और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लोगे आपको डिटेल रीडिंग भी मिलेगा और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर किस बात की, अपनी बुकिंग फटाफट कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे मैं आप सभी के लिए कार्ड्स ले रही हूँ। तो सबसे पहले 444 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, ये आपका एंजेलिक नंबर है, और 7777 भी लिखकर एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इनके साथ आपकी बहुत ब्यूटीफुल कंपैटिबिलिटी बैठती हुई दिखाई पड़ रही है, और अरेंज मैरिज के चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मैरिज में बहुत ही ज़्यादा कंटेंटमेंट, बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारी पीस, बहुत सारे अबंडेंस। और ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप सेकेंड मैरिज ही क्यों ना कर रहे हो, या फिर फर्स्ट मैरिज ही क्यों ना कर रहे हो, या फिर थर्ड, आपका बहुत ज़्यादा हैप्पीली लाइफ होने वाला है। मतलब यू आर गोइंग टू रिसीव अ वेरी हैप्पी होम लाइफ। ठीक है, एक बहुत अच्छा मैरिड लाइफ जो है आप रिसीव करने वाले हैं। और इस पर्सन से आपकी जब शादी होगी तो आप जो है, जैसे आपकी लाइफ में बहुत सेटिस्फैक्शन आएगा, और आप अपने आप को पूरी तरह कंप्लीट फील करने लगोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी मैं कार्ड्स लेती हूँ आपके लिए। तो देखिए, आपके पर्सन की शुरुआत की जाए बात कि आपके पर्सन कैसे हैं, तो आपके पर्सन मुझे बहुत ही हीरो टाइप दिखाई दे रहे हैं, हीरोइक एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी रिबेलियस पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ज़िंदगी को खुल के जीने वाले और किसी से डरने वाले इंसान नहीं है। बहुत ही एडवेंचरस इस पर्सन की लाइफ है, बहुत सारे धोखे और बिट्रेयल भी इस पर्सन ने, ब्रेकडाउन्स भी इस पर्सन ने अपने लाइफ में देखे हैं। ठीक है, ये तो अभी मैं ऐसे ही बताती जा रही हूँ, लेकिन एक एक कार्ड्स के थ्रू मैं क्लैरिफाई करूँगी, और यहाँ पे मैं कार्ड्स लेकर आपको ये भी बताऊंगी कि कैसा आपका मैरिड लाइफ रहेगा। ओके ओके, तो सबसे पहले है नाइट ऑफ फायर। नाइट ऑफ फायर आपको ये बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही यंग होंगे। ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके देखिएगा कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत यंग होंगी या फिर यंग होंगे। ठीक है, और जितने यंग उतने ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी भी बहुत ब्यूटीफुल है, और इनकी लुक्स भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपके जो पर्सन है मुझे बहुत ज़्यादा एडवेंचरस दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड भी यहाँ पे एडवेंचर की है, ये भी एडवेंचर की है। तो ये बात याद रखिएगा कि शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने पर्सन से। इस पर्सन की एनर्जी जो है वो देख पाओगे बहुत ज़्यादा डायनामिक है। एनर्जी इस पर्सन के अंदर कूट कूट कर भरी होगी, और इनकी एनर्जी इनको और भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल बनाती होगी। ये कभी भी किसी को अपने लाइफ में दुत्कारना या धोखा देना या बिट्रेल करना, ये सब इनको नहीं आता होगा। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो लोगों के साथ मिलजुल कर अच्छे से चलने वाले इंसान है। ठीक है, बेचैन थोड़े से रहते होंगे अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, लेकिन किसी को लेकर बेचैन नहीं हो जाते होंगे कि मुझे ये चाहिए, ज़िद है। अपने लाइफ में कुछ जो भी हासिल करना चाहते होंगे अपने मेहनत से, उसके लिए हो सकता है बेचैन रहे, लेकिन और किसी चीज़ के लिए नहीं। देन आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन किसी भी मामले में किसी भी तरीके से डरपोक नहीं होंगे, फियरलेस होंगे। और प्रोफेशन भी कुछ ऐसा हो सकता है, मे बी मिलिट्री में हो सकते हैं, आर्मी मैन हो सकते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर
ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, कोस्टल एरियाज में इनका पोस्टिंग वगैरह हो सकता है, फॉरेस्ट में इनका पोस्टिंग हो सकता है, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है, ये सब इनका दिखाई दे रहा है। तो इनका कुछ ऐसा प्रोफेशन भी है जिसमें कि ये ब्रेवली काम को कर रहे हैं, मतलब हीरोइक एनर्जी बहुत है, रिबेलियस एनर्जी इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा है, रिवॉल्यूशनरी बहुत ज़्यादा है, मतलब ना गलत होते हुए देख सकते हैं ना गलत कर सकते हैं, और अपने साथ तो कभी गलत होने देंगे नहीं। तो इनकी पर्सनालिटी अगर कुछ लोगों से पूछोगे, जानोगे, तो कुछ लोग बुराइयां भी कर सकते हैं, अरे ये तो बहुत रूड है, ये तो अपने आप को हीरो समझता है या हीरो समझती है, जो भी है, ठीक है। तो ये वाली होगी, लेकिन एटीट्यूड जो है वो अच्छे के लिए ही होगा। दूसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है ये काफ़ी खुले विचार के होंगे, ओपन माइंडेड होंगे, बहुत जलसी नहीं होंगे, ठीक है। ये फ्लर्ट बहुत करेंगे आपके साथ और बहुत गुस्सैल हो सकते हैं, ये गुस्सा वाला एनर्जी है क्योंकि एरिस लियो सैजिटेरियस है, तो गुस्सा तो होगा। वेल आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है शादी के बाद आपका ट्रैवल हो रहा है और मूविंग कंट्री की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने के चांसेस है। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि शादी के बाद क्या ये पॉसिबल होगा या हम दूसरे कंट्री शिफ्ट हो सकते हैं, तो मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि शादी के बाद आप दूसरे कंट्री चले जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आप दोनों मिलकर बहुत सारे रिस्क लेंगे अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और इनकी एनर्जी तो जैसे एक मिलेनियर बिलेनियर वाली है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी आपके पर्सन एक मिलेनियर है या बिलेनियर है, लेकिन फुल ऑफ एनर्जी है, इंथुजियाज्म है, कॉन्फिडेंस है, फियरलेस है, ब्रेव है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली एक ना एक टाइम, या फिर आप खुद एक ना एक टाइम, क्योंकि आपके पर्सन सक्सेसफुल होंगे तो इट मीन्स कि आप भी होंगे सक्सेसफुल, तो एक ना एक टाइम ये पर्सन ज़रूर मिलेनियर या बिलेनियर बन सकते हैं। एज की अगर बात की जाए तो 5 साल का डिफरेंस या 4 साल का डिफरेंस हो सकता है। आपके जो पर्सन है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्शन इनका बहुत अच्छा है, मतलब जो बोलते हैं वो करके दिखाने वाले इंसान है, पीछे हटने वाले नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ हमेशा बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, शादी होने के बाद भी आपको, मतलब आपके साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, कभी आपसे बोर नहीं होंगे। तो जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं मैं देख रही हूँ कि उतना ज़्यादा आपका कनेक्शन डीप हो रहा है। दूसरी बात, आपके जो पर्सन है ये बहुत रियल इंसान है, बहुत रियलिस्टिक एनर्जी है, ठीक है, बनावटी एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन बहुत सेक्सी, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये मतलब कुछ भी पहन ले या कैसे भी कुछ ड्रेसअप कर ले तो पता नहीं क्यों दूसरों को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। मतलब इवन सेम जेंडर वाले भी कहते हैं कि तुम आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो या तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो इनकी ब्यूटी मतलब देखने लायक है और लोग देखते ही रह जाते हैं, ऐसी ब्यूटी है। वेल आपके पर्सन की बात हो रही है तो आपके पर्सन का ज़ोडिक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यस, तो आपके जो पर्सन है एक बहुत रियल पर्सन होंगे, एक बहुत ट्रू पर्सन होंगे। फीलिंग जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। फीलिंग कैसे डेवलप होगा मैं आपको बताती हूँ। आपके जो पर्सन है ये हो सकता है कि आप कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, राह में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों की मतलब 5-6% चांसेस है लव मैरिज की भी। तो ये जो पर्सन है आपको आपके वर्क प्लेस पे शायद मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, कोई आपका रूट है उस दौरान भी ये पर्सन आपको आने जाने के दौरान भी मिल सकते हैं। एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, मेट्रो हो गया, जो भी हो गया, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ मामलों में थोड़ा सा ठीक है, हो सकता है लव लाइफ में कभी रहे ही नहीं हो तो उनको कुछ उतना आइडिया ना हो, तो लव लाइफ में थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे और थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि इमेच्योर रहेंगे। इनको नहीं पता होगा कि कब कैसे क्या करना है, तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें आपको बोल देंगे जो हो सकता है कि आपको बुरा लग जाए। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये ऐसे, मतलब कैसे उसने बोल दिया मुझे बिना मेरे परमिशन के। लेकिन फिर आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा है कि ये पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, उतना इनको आइडिया है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। तो जो भी होगा इस पर्सन का रिलेशनशिप का न्यू आपके साथ होगा। एवरीथिंग इज़ न्यू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यू लव, न्यू पर्सन, न्यू एडवेंचर, न्यू रिलेशनशिप, न्यू मैरिड लाइफ, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एम्परर की एनर्जी है। शादी के बाद आपके जो पर्सन है वो मुझे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और लॉजिकल ऑर्गेनाइज पर्सन होते हुए दिखाई दे रहा है। अचानक से ही जैसे एक बदलाव आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर आ रहा है, ठीक है। जैसे घर का, आपके फैमिली का, सभी का रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट तो पहले से ही करेंगे,
लेकिन होता है ना कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेना, अभी क्या लगेगा थोड़ा थोड़ा इमेच्योर है। शुरू में जब रिलेशनशिप में रहोगे या फिर बातें करोगे, शादी से पहले तो ऑफकोर्स मीटिंग होंगे, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा लगेगा इमेच्योर है, कन्फ्यूजन होगा। लेकिन जैसे शादी हो जाएगी उसके बाद ये अपने एक रियल फॉर्म में, एक जो रियलिस्टिक एनर्जी होनी चाहिए एक हस्बैंड वाइफ के अंदर, वो चीज़ आपके पर्सन के अंदर डेवलप हो जाएगा। और आपके जो पर्सन है रिश्ते को लेकर बहुत डिसिप्लिन हो जाएंगे, ठीक है, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे। और जितने भी मतलब लीडरशिप रोल्स हैं जो निभाने चाहिए, जैसे डोमिनेंट बनना हो, आपके ऊपर डोमिनेंट नहीं बनेंगे, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के या फिर फादर फिगर बनकर ये सामने आएंगे। और शादी में जितने भी शादी के बाद जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उठाएंगे। जैसे एक प्रोवाइडर बनना, तो प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। देन यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, तो आपके जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि इनका पास्ट के टाइम में अगर देखी जाए एनर्जी, तो इनका दिल बहुत ज़्यादा पास्ट में टूटा है, इनका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। शादी करने से पहले ये खुद भी बहुत ज़्यादा शक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस सवाल आपसे पूछ सकते हैं, आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए पूछेंगे ताकि बाद में आगे चल के कोई दूसरा और तीसरा इंसान सामने ना आ जाए, इसलिए आपसे पहले ही डिस्कस कर लेंगे कि अगर तुम्हारा कोई जैसे पास्ट में था कुछ रिलेशन या कुछ भी, तो वो मुझे बता दो अभी, ठीक है। और ये आपके लिए गाइडेंस भी है। इन फ्यूचर आप जिससे भी शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, उस पर्सन के बारे में बेटर होगा कि आप अपने पर्सन को, ठीक है, जो भी पास्ट के रहे हैं उस पर्सन को बता दीजिएगा। नहीं तो फिर बाद में पता चलेगा किसी तीसरे चौथे से आप कुछ ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं ऐप, और वहाँ पे ये पर्सन जो है आपके ओल्ड एक्स को देख ले, ठीक है, तो हो सकता है इनको बुरा लग जाए, वो पूछने लगेंगे, तो इससे बैड इफेक्ट आपके मैरिड लाइफ पे पड़ेगा। इसीलिए अपने पास्ट और प्रेजेंट का जो भी रिलेशनशिप रहा होगा, ठीक है, या फिर जो भी लोग रहे होंगे, वो सारी चीज़ें बस छोटा छोटा करके स्टोरी सुना के आप बता दीजिएगा। कोई फेक स्टोरी नहीं, जो रियलिटी है वो आप बता दीजिएगा। इससे क्या होगा कि क्लैरिटी मिल जाएगी। वो खुद ही आपसे पूछेंगे कि तुम्हारा पास्ट क्या था, कैसा रहा था, वो खुद भी अपना भी बताएंगे, ताकि आप दोनों के बीच में कोई बाद में कोई तीसरा आके आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, ठीक है। तो ऐसा ब्यूटीफुल रिश्ता होगा। दूसरी बात, 6 ऑफ फायर की एनर्जी, आपके पर्सन के पास बहुत सारा नेम फेम दिखाई दे रहा है। और मैरिड लाइफ की अगर बात की जाए तो शादी के बाद और भी बहुत ज़्यादा नेम फेम हासिल करोगे। दोनों के रिश्ते को या दोनों को ही पब्लिक रिकॉग्निशन, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों यूट्यूबर बन जाएं, आप दोनों अपना व्लॉग बनाएं, लोग आप दोनों को देखें, लोग आप दोनों की जोड़ी को अप्रिशिएट करें, ठीक है, प्रेस करें। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो ये एक फेमस पर्सन हो सकते हैं। शादी के बाद आप भी फेमस हो सकते हो, ये भी फेमस हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों की जोड़ी जो है फेमस हो सकती है, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे से रहने वाले हो, ठीक है। आप दोनों अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को या फिर अपने लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, जिसके वजह से लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जोड़ी, और लोग इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे कि इस तरीके से अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो मैरिड लाइफ होगा वो जीतेगा, उसमें बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी स्टेबिलिटी होगी और शांति होगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैरिड लाइफ में हमेशा 1 महीने में, 2 महीने में आपको हमेशा कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, मतलब अच्छे गुड न्यूज़ प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, ठीक है, कुछ ना कुछ हमेशा गुड न्यूज़ सुनने को मिलेंगे। मतलब मैरिड लाइफ की अगर बात की जाए तो हमेशा आप खुश रहने वाले हैं, ठीक है। चैलेंजेस भी ज़रूर आएंगे, चैलेंजिंग की एनर्जी है, तो चैलेंजिंग की एनर्जी ये बता रही है कि कभी भी कोई भी चैलेंजेस आया तो आपके जो हस्बैंड होंगे या आपकी जो वाइफ होंगी वो ना अकेले ही चाहेंगे कि सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप भी उनके साथ मिलके उनके थिंकिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं और आप उनको उनके प्रॉब्लम से निकालें। कभी आप प्रॉब्लम में होंगे तो वो भी आपको आपके प्रॉब्लम से निकाला करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आपके जो पर्सन है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं अभी के अभी। ओके, सबसे पहले ये कहना चाहते हैं यू आर ऑनेस्ट विथ मी। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ऑनेस्ट हो गए, ये चीज़ इनको पूरा का पूरा यकीन होगा और अच्छा लगेगा। योर कर्डल्स आर वॉर्थ डाइंग फॉर, आपका गले लगाना, आपका प्यार करना, आपका पैम्पर करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, तुम्हारे ड्रीम्स मेरे ड्रीम्स हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में कनेक्शन होगा कि जो भी आपके छोटे मोटे या बड़े से बड़े ड्रीम्स होंगे वो इनके ड्रीम्स बन जाएंगे, जिसको ये पूरा करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे
आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़, जैसे आपके आंखों में खो जाना, वैसा इनको फील होगा। देन आपके पर्सन कहना चाहते हैं यू केयर अबाउट हाउ आई फील। देखिए आपके पर्सन कभी आपसे रुस गए, झगड़ा कर लिए, तो आप उनके फीलिंग्स की कदर करोगे, आप उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करोगे, ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप इनको हमेशा माफ़ करोगे, इनसे कुछ गलती हो गई, ठीक है, और इनको हमेशा आप अनकंडीशनल लव करोगे एंड ही और शी विल ऑल्सो लव यू अनकंडीशनली। तो ये भी आपको अनकंडीशनल लव करेंगे और आप दोनों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा प्यार, एक दूसरे को प्यार करना, पैम्पर करना, रिस्पेक्ट करना। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में आएंगे कब तक। तो अगर आएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 महीने के अंदर ही आएंगे और शादी भी 10 महीने के अंदर ही होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपका है ये पर्सन हिमाचल प्रदेश के हो सकते हैं, गुजरात के भी हो सकते हैं ये पर्सन, सिक्किम, ओके। तो यहाँ पे आपका है मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, 3 लास्ट या 4 लास्ट देखते हैं तो राजस्थान है, लक्षद्वीप है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लास्ट वन इज उत्तर प्रदेश। तो ये सारे जो है ना आपके स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी नेम इनिशियल आपके फ्यूचर स्पाउस का। जल्दी से लाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि परफेक्ट मैसेजेस आए आपको मिले, इसलिए आप 10-10 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। नेम इनिशियल की बात की जाए तो आपके पर्सन का नेम इनिशियल बी है, देन यहाँ पे एन हो सकता है, टी, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एम, देन यहाँ पे आपके पर्सन का नेम इनिशियल एक्स हो सकता है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, एच, एल, के, ई एंड लास्ट है आपका जेड, आर एंड एफ। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। फर्स्ट टाइम मिलने के चांसेस है इस पर्सन से आपके बस स्टॉप, मैंने भी बोला भी था जहाँ आप ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ रूट है वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, म्यूजियम, जिम, ट्रेन स्टेशन, वर्क प्लेस भी हो सकता है आपका, डिपार्टमेंट स्टोर, वर्क प्लेस फिर से है, ओके, टेम्पल, मोबाइल स्टोर, कॉलेज, अब्रॉड, स्कूल एंड लास्ट वन हो सकता है स्कूल, आप टीचर हो ये भी हो सकता है, शू शॉप। तो ये सारे जो है आपके हो गए प्लेसेस जहाँ पे आप अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं कंट्री बताऊंगी कौन से कंट्री के है ये पर्सन। सबसे पहले है फिजी, देन आपके जो पर्सन है वो ग्रीस के हो सकते हैं, देन कोलंबिया, बुल्गारिया, रशिया, स्विट्जरलैंड, सोलोमन आइलैंड, देन आपके पर्सन स्लोवेनिया के दिखाई दे रहे हैं, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड या ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा फील हुआ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से कंट्री के हो सकते हैं। मे भी ये पर्सन यूएसए के भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी कंट्रीज़ मैं आपको बता देती हूँ, पॉजिटिव रहिएगा, कंट्रीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका पाकिस्तान, हो सकता है आप भी इन सारे कंट्रीज से हो, लेबनन, उसके बाद है यहाँ पे मालदीव्स, अल्जीरिया एंड लास्ट वन इज वो है आपका तिमोर लिस्ते, ओके। ये सारे कंट्रीज है जहाँ से आपके पर्सन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन का प्रोफेशन क्या हो सकता है, ओके। सबसे पहले यूट्यूबर हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत अच्छी बात है, ब्यूटिशियन, डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर और सेल्स इंजीनियर, मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बिजनेस में हो सकते हैं आपके पर्सन, योगा इंस्ट्रक्टर, आर्मी मैन,
मेंटल हेल्थ काउंसलर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो ये सब प्रोफेशन है। बैंक में हो सकते हैं आपके पर्सन। ध्यान रखिएगा कि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपका नवरात्रि ऑफर ऑन है, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से बुक कर सकते हैं। ओके, जो भी टॉपिक पे रीडिंग लोगे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का चैनल लिंक है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग खुश रहें। सो बाय, टेक केयर।